गौरैया और उसके दोस्त। एक गांव में एक छोटी सी गौरैया रहती थी जिसका नाम था चुन्नी। चुन्नी बहुत ही प्यारी और चंचल थी। वह पूरे गांव में सबसे फुर्तीली और खुशमिजाज पक्षी मानी जाती थी। उसके पंख सुनहरे भूरे और चोंच नन्ही सी थी जो उसे और भी प्यारा बना देती थी। एक दिन चुन्नी अपने घोंसले के पास बैठी सोच रही थी, सर्दियां आ रही हैं और मेरा घोंसला बहुत ही कमजोर हो गया है। अगर तेज हवा चली तो घोंसला टूट जाएगा और मैं ठंडी रातों में कहाँ जाऊंगी। चुन्नी की चिंता बढ़ गई। उसने फैसला किया कि वह अपने दोस्तों से मदद मांगेगी। मदद की तलाश चुन्नी सबसे पहले पास के बगीचे में गई जहां उसका पहला दोस्त बंटी गिलहरी रहता था। बंटी बहुत ही फुर्तीला और नटखट था। चुन्नी ने बंटी से कहा, बंटी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मेरा घोंसला टूटने वाला है और मुझे नए घोंसले के लिए लकड़ियां चाहिए। बंटी ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, चुन्नी, मैं तुम्हारी मदद करना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास तो खुद खाने के लिए अखरोट इकट्ठा करने का समय नहीं है। सर्दियों के लिए मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन तुम पास के पेड़ के पास जाकर देखो, शायद वहां तुम्हें मदद मिल जाए। थोड़ी निराश हुई, लेकिन हार नहीं मानी। वह उड़कर गांव के बीच में खड़े एक बड़े पीपल के पेड़ के पास गई। पीपल बहुत पुराना था और गांव के सभी पक्षी और जानवर उसकी छांव में आराम करते थे। चुन्नी ने पीपल से कहा, पीपल दादा, मेरा घोंसला बहुत कमजोर हो गया है। क्या आप मुझे कुछ मजबूत टहनियां दे सकते हैं ताकि मैं नया घोंसला बना सकूं? पीपल ने अपने मोटे पत्तों को हिलाते हुए मुस्कराया और कहा, बेटी, मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ। मेरे पास बहुत सी सूखी टहनियां पड़ी हैं। तुम जितनी चाहो ले जाओ। चुन्नी बहुत खुश हो गई और उसने कुछ टहनियां जमा की। लेकिन अभी भी घोंसला बनाने के लिए और चीजों की जरूरत थी। चुन्नी अब पास ही के तालाब की ओर बढ़ी जहां उसकी दोस्त मीना मछली रहती थी। चुन्नी ने मीना से कहा, मीना, मेरा घोंसला टूट रहा है और मुझे मदद चाहिए। क्या तुम कुछ कर सकती हो? मीना ने पानी से ऊपर आकर कहा, अरे चुन्नी, मैं तो पानी में रहती हूँ और मुझे घोंसला बनाने का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन तुम्हारी मदद करने का मन तो है। तालाब के किनारे सूखी घास पड़ी है जो तुम्हारे घोंसले के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। तुम उसे इकट्ठा कर लो। चुन्नी ने मीना को धन्यवाद कहा और तालाब के किनारे से सूखी घास इकट्ठा कर ली। जब चुन्नी सूखी घास लेकर वापस लौट रही थी, तभी रास्ते में उसका दोस्त मोती हाथी मिला। मोती बहुत ही मजबूत और दयालु था। उसने चुन्नी को चिंता में देखा और पूछा, चुन्नी, तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? चुन्नी ने सारी बात बताई। मोती ने हंसते हुए कहा, अरे, ये तो बहुत छोटा काम है। मैं तुम्हारे घोंसले के लिए सबसे ऊंची टहनी पर जाकर मजबूत डालियां लाकर दूंगा। मोती ने अपनी लंबी सूंड से एक ऊंची डाल पर पहुंचकर कुछ मजबूत टहनियां तोड़कर चुन्नी को दी। चुन्नी की आंखें खुशी से चमक उठीं। अब उसके पास सब कुछ था जो उसे चाहिए था। अब चुन्नी ने अपने सारे दोस्तों से मिली चीजों को इकट्ठा किया। उसने सूखी घास, टहनियां और मजबूत लकड़ियां लेकर नया घोंसला बनाना शुरू किया। वह बहुत मेहनत कर रही थी, लेकिन अकेले काम करना थोड़ा मुश्किल था। तभी उसके सभी दोस्त बंटी गिलहरी, पीपल दादा, मीना मछली और मोती हाथी उसे देखकर आए और उसकी मदद करने लगे। बंटी ने फुर्ती से लकड़ियों को सही जगह पर रखा। पीपल ने अपनी छाया में उसे आराम दिया। मीना ने उसे घास बांधने के लिए धागे जैसी चीजें दी और मोती ने अपने विशाल शरीर से तेज हवा से उसे बचाया। कुछ ही दिनों में चुन्नी का नया घोंसला बनकर तैयार हो गया। यह घोंसला न सिर्फ मजबूत था, बल्कि उसमें सभी दोस्तों का प्यार और सहयोग भी था। सर्दियां शुरू हो चुकी थी और तेज हवाएं चलने लगी थी।
लेकिन चुन्नी का घोंसला बिल्कुल सुरक्षित था। वह अपने दोस्तों की मदद से सर्दी को बिना किसी डर के बिता सकती थी। हर दिन वह अपने घोंसले में बैठकर सोचती, अगर मेरे पास इतने अच्छे दोस्त न होते तो मैं इस मुश्किल घड़ी में क्या करती। एक दिन जब बहुत तेज हवा चल रही थी, तब चुन्नी ने सभी दोस्तों को अपने घोंसले में बुलाया। सबने एक साथ घोंसले में समय बिताया और ढेर सारी कहानियां सुनाई। चुन्नी ने अपने दोस्तों से कहा, आज मेरा घोंसला सिर्फ मेरी मेहनत का नहीं, बल्कि हमारी दोस्ती की ताकत का नतीजा है। कहानी का सबक इस तरह चुन्नी और उसके दोस्तों ने यह सिखाया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, अगर हमारे पास अच्छे दोस्त हों, तो हम हर समस्या को आसानी से हल कर सकते हैं। बच्चों, याद रखना, जैसे चुन्नी ने अपने दोस्तों से मदद मांगी, वैसे ही हमें भी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। दोस्ती में सबसे बड़ी ताकत होती है और मिलकर काम करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है।